हेलो दोस्तों, नमस्कार। तो हम लोग क्लास 7 का एनसीईआरटी का जो बुक है उसको हम लोग शुरू करने जा रहे हैं। तो आज बुक का नाम है आपका, ये हो गया आपको क्लास 7 हो गया, और ये एनसीईआरटी की बुक हो गई जो आपके सीबीएसई वाले बच्चे हैं या फिर जो है सो बिहार बोर्ड है, कोई भी स्टेट बोर्ड के जो बच्चे हैं या फिर जो बच्चे आपके यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं, स्टेट पीएससी की तैयारी कर रहे हैं या एसएससी की तैयारी कर रहे हैं, या जो पॉलिटी पढ़ने वाले समझने वाले लोग हैं, ठीक है, पॉलिटी या सिविक्स पढ़ने वाले लोग हैं, उनके लिए यह फ़ायदेमंद रहेगा। ठीक है, तो इसका जो है आपका चैप्टर 1 जो है इसका हम लोग आज डिस्कस करने जा रहे हैं। तो इसका आपका चैप्टर 1 जो है इसका चैप्टर 1 यहाँ पे इक्वालिटी या समानता, तो यह हम लोग आज डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो हम हिंदी और अंग्रेजी दोनों भाषाओं में डिस्कस करते हैं ताकि आप लोग जो बच्चे गांव में रहते हैं या शहर में रहते हैं कोई फ़र्क नहीं पड़े, सबको इस वीडियो से फ़ायदा मिले। और एक्चुअल में क्या होता है कि मैक्सिमम लोग इसका फ़ायदा तो लेते हैं, 99% लोग क्या करते हैं कि ये सिर्फ वॉच करते हैं और सब्सक्राइब नहीं करते हैं। तो आप लोग वॉच करते हैं तो सब्सक्राइब, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए ताकि हमें मोटिवेशन मिले और हम और अच्छे अच्छे वीडियो आपके लिए ले आ सकें, और लोगों तक पहुंचाइए। जो बच्चे पुअर हैं, आपके रिलेटिव्स के बच्चे हैं जो मान लीजिए कि शिक्षा से वंचित रह जा रहे हैं या गांव में हैं, उनको अच्छी शिक्षा नहीं मिल पा रही है, तो उनके लिए इस वीडियो को शेयर कीजिए ताकि उन तक अच्छी शिक्षा पहुँच पाए। मेन एम यही है। ठीक है, तो चलिए हम लोग अब इसको शुरुआत करते हैं। ओके, हम लोग इसकी शुरुआत करते हैं। तो इसमें जो सबसे पॉइंट, जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है, ठीक है, सोशल, और बुक का नाम सोशल और पॉलिटिकल लाइफ हो गया। ठीक है, इसका पार्ट 2 है क्योंकि सोशल और पॉलिटिकल लाइफ पार्ट 1 हमने क्लास 6 का कंप्लीट करा दिया है, तो प्लेलिस्ट में जा करके आप उसको देख सकते हैं। ठीक है, तो इसमें सबसे इम्पोर्टेंट जो बात है यहाँ पे कि कुछ इसमें जो बातें समझने वाली है कि डेमोक्रेसी हो गया, इक्वलिटी हो गया, डिग्निटी हो गया, उसके बाद में इनइक्वालिटी हो गया, उसके बाद में इनइक्वालिटी के लिए लोग कॉन्फ्लिक्ट कैसे होता है, और फिर जो है सो जस्टिस कैसे मिलता है, तो इसको हम लोग बोलते हैं लोकतंत्र। ये हो गया समानता, यह हो गया आपको डिग्निटी का मतलब एक तरह से कहा जाए तो आत्मसम्मान, और यहाँ हो गया असमानता, और यहाँ पे हो गई लड़ाई, और यहाँ पे हो गया न्याय। देखिए, तो इन्हीं सारे वर्ड को हम लोग को यहाँ समझना है कि आखिर में यह है क्या, और इसके इर्द गिर्द ये पूरा चैप्टर रहेगा। तो हमने आपको एक ओवरव्यू कंप्लीट दे दिया है। अब यहाँ पे दो चीज़ें हैं जिसको हमें समझना है। अगर हम कहें यहाँ पे एक ट्रायंगल बनाते हैं हम, डेमोक्रेसी हो गया, इक्वालिटी हो गया, और जस्टिस हो गया। ओके, डेमोक्रेटिक मतलब लोकतंत्र, न्याय,
समानता। ओके, और यहाँ पे हो गया आपका पब्लिक, या कहिए कि लोग। देखिए, तो जो डेमोक्रेसी है और जो इक्वालिटी है और जो आपका जस्टिस है, तो यहाँ पे ये सब जो है सो कहीं ना कहीं एक दूसरे से को रिलेट कर रहा है या एक दूसरे से संबंध स्थापित कर रहा है। और ये सब किसके लिए हो रहा है? तो ये सब पब्लिक के लिए है। मतलब कि जो डेमोक्रेसी है या लोकतंत्र है, जिसमें लोग आप और हम समाज में रहते हैं, तो समाज में रहने के लिए एक रूल होता है, एक नियम होता है, उसके तहत में इस समाज पे शासन किया जाएगा किसी के द्वारा, हमारे और आपके द्वारा। तो उस नियम के विरुद्ध जाके कोई काम नहीं करेगा। तो जो समाज के लोग हैं, जो पब्लिक है, जो पीपुल है, इस समाज में जो रहता है, उसके अगेंस्ट में, तो वहाँ पे आती है कि समाज में डेमोक्रेसी का सबसे बेसिक रूल है या थंब रूल है क्या, कि डेमोक्रेसी किस पे बेस्ड है? तो इक्वालिटी पे बेस्ड है। डेमोक्रेसी इज बेस्ड ऑन द इक्वालिटी, और वी कैन से दैट इन हिंदी समानता। ओके, और उसके बाद में जब इक्वालिटी की बात आती है तो यहाँ से आती है आपका जस्टिस की बात, जस्टिस की बात, और दूसरी आती है इनजस्टिस की बात। ठीक है, तो ये हो गया आपका न्याय और ये हो गया अन्याय। ओके, तो यहाँ पे देखिएगा कि जो लोकतंत्र है, लोकतंत्र और इक्वालिटी, अगर हम कहें कि लोकतंत्र और इक्वालिटी, यह भी जो है सो बदलते रहता है समय के साथ में, यह भी समय के साथ बदलते रहता है और यह भी समय के साथ बदलेगा ही बदलेगा। तो डेमोक्रेसी और इक्वालिटी नॉट अ स्टैटिक कंसेप्ट। यहाँ पे समझने वाली बात यह है कि आपका डेमोक्रेसी और इक्वालिटी इज नॉट अ स्टैटिक कंसेप्ट। समझिएगा बात को ज़रा। डेमोक्रेसी से आपका निकल के, या डेमोक्रेसी का जो आधार है, बेस है, वह क्या है? यह इक्वालिटी है। और यह दोनों जो है आपका नॉट स्टैटिक कंसेप्ट, यह स्थिर नियम नहीं है। तो हम ऐसा क्यों लिख रहे हैं? हम ऐसा इसलिए लिख रहे हैं क्योंकि क्या होगा कि मान लीजिए कि यहाँ पे दो लोग हैं, मान लीजिए कि हियर दिस इज द राम, ओके, दिस इज द राम एंड हियर दिस इज द सोहन। ये लोग एक गांव में रहते हैं, सपोज डैट हम आपको एक एग्जांपल दे रहे हैं, ये लोग एक गांव में रहते हैं। तो जब यह डेमोक्रेसी आई थी तो इन दोनों के बीच में एक इक्वालिटी था, समानता था। बाद में क्या हुआ कि राम ने थोड़ा पैसा कमा लिया, इसके पास थोड़ा ज़्यादा पैसा हो गया, और टेक्नोलॉजी चेंज हुआ समय के साथ में। यहाँ पे एडअप क्या हुआ इस गांव में कि आपका 5G आ गया, सपोज डेट 5G का फ़ोन आ गया। तो 5G का फ़ोन आ गया तो जिसके पास पैसा होगा वह तो ख़रीद लिया, तो वह ख़रीद लिया तो वह उसका यूज करने लगेगा, उपयोग करने लगेगा। और जिसके पास नहीं होगा वह उसका उपयोग नहीं करेगा, तो यह ऊपर बढ़ते जाएगा और यह नीचे बढ़ते जाएगा। यह इसका उपयोग करके आगे बढ़ेगा, नई नई चीज़ों को सीखेगा, ये नहीं सीख पाएगा। ये कैसे हुआ? अभी तक तो ये दोनों इक्वल थे ना भाई, इसलिए हुआ क्योंकि नया टेक्नोलॉजी आ गया। तो नया टेक्नोलॉजी क्या किया कि डेमोक्रेसी के डेफिनेशन को चेंज कर दिया। और डेमोक्रेसी के डेफिनेशन को चेंज किया, इसका मतलब क्या हुआ कि इक्वालिटी के डेफिनेशन को चेंज किया। और इससे क्या हुआ कि जस्टिस के डेफिनेशन को चेंज हो गया, और यहाँ पे होने लगा क्या? इनजस्टिस। समझ रहे बात को?
तो ये क्यों हुआ, इसलिए कहा गया क्योंकि ना डेमोक्रेसी स्टैटिक कंसेप्ट है और न इक्वालिटी इन स्टैटिक कंसेप्ट है। तो जब ये दोनों स्टैटिक कंसेप्ट नहीं है तो जाहिर सी बात है कि जस्टिस तब हो सकता है ना भाई, जस्टिस तब होगा जब सब लोग समान हो या सबको समान अवसर मिले। यहाँ तो इसको ज़्यादा अवसर मिल गया, इसको कम अवसर मिला, तो जस्टिस हो ही नहीं सकता। मतलब क्या, नया टेक्नोलॉजी आएगा तो जाहिर सी बात है कि लोगों के बीच में इनजस्टिस शुरू हो जाएगी। जैसे मान लीजिए गन आ गया मार्केट में, पहले गन नहीं था, ठीक था, पहले लाठी डंडे थे तो सबके पास लाठी डंडे, अब गन आ गया, जिसके पैसा वो गन खरीदा और रात को तुम्हें मार दिया, तुम चले गए, तुम्हारी डिग्निटी खत्म हो गई, तुम दुनिया से चले गए। तो इसका क्या मतलब हुआ कि यह स्टैटिक कंसेप्ट नहीं है। तो ये आपको एग्जाम में देखिए, यही है यूपीएससी का मतलब कि खेल, जो समझते नहीं है बच्चे, बोलते हैं 5वीं 6वीं 7वीं 8वीं की बुक पढ़ने से क्या होता है, लेकिन स्टैटिक कंसेप्ट है कि नहीं ये लक्ष्मीकांत में कहीं नहीं लिखा है, आपको मैं बता दे रहा हूँ आपको। तो यहाँ पे क्या है कि डेमोक्रेसी, यहीं से यूपीएससी क्वेश्चन बनाएगा आपको और कंफ्यूज करेगा। कैसे कंफ्यूज करेगा, बोल देगा डेमोक्रेसी इज अ स्टैटिक, पहला चीज, और नॉन स्टैटिक। तो आप तो बोलेंगे डेमोक्रेसी एक बार आ गई तो स्टैटिक होगी, नॉन स्टैटिक क्यों होगी भाई। तो आप पटाख से क्या करेंगे, यहाँ पे लगा के आ जाएंगे और गच्चा खा जाएंगे और गलत हो जाएगा आपका क्वेश्चन। समझ रहे हैं बात को। तो यही है कि बेसिक चीज़ों को समझना, अगर आप बेसिक चीज़ों को नहीं समझेंगे तो प्रॉब्लम होगा ही होगा। तो इसलिए कहा जाता है कि 6ठी 7वीं 8वीं 9वीं 10वीं के जो एनसीईआरटी की बुक है वह कोर है, उसको जो समझ लेगा वह मेंस आंसर राइटिंग भी कर सकता है, प्रीलिम्स भी निकाल सकता है, इंटरव्यू भी क्रैक कर सकता है, कहीं भी अपनी बात को रख भी सकता है। तो हमने आपको एक वर्ड यहाँ समझाया कि समानता और लोकतंत्र एक स्थिर संकल्पना नहीं है, यह समय के साथ बदलता रहता है। तो कह सकते हैं कि इट इज चेंजिंग विथ टाइम, यह समय के साथ बदलते रहता है। समझ रहे हैं बात को। तो यह समय के साथ बदलते रहता है। तो इस चीज़ को हमें एकदम गांठ मान लेना है कि डेमोक्रेसी एंड इक्वालिटी इज नॉट अ स्टैटिक कंसेप्ट, इट इज चेंज बाय द टाइम ड्यू टू न्यू इनोवेशन एंड न्यू टेक्नोलॉजी that coming in the market and the change the scenario of the democracy and equality. Okay, so here we are describing about the democracy, equality and justice. This diagram is very important for the mains answer writing program, and even at those students who are appearing in the board exam also mention this diagram and they get good marks. Okay, so please mention in your mind about these things. तो चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं और इसको देखिए। एक्चुअल में क्या होता है कि बहुत सारे वीडियो आए हैं आपको यूट्यूब पे, इस मैटर पे बहुत सारे लाखों वीडियो मिल जाएंगे, लेकिन सब लोग क्या किए हैं आपको कि बाँच के पढ़ा दिए हैं। मतलब जो लिखा है वही बता दिए कि हाँ भाई ऐसा है। आपको कोई ना डायग्राम बताएगा, और ख़ास करके जो यूपीएससी के बच्चे हैं जो मेंस आंसर राइटिंग प्रोग्राम करते हैं या जिनको दिक्कत जा रही है उनको, क्योंकि कंसेप्ट को क्लियरिटी नहीं मिलेगी आपको, इसलिए आप जो है सो अपने दोस्तों में शेयर कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों तक फैलाइए, ताकि हम लोग जो है सो इस अच्छी नॉलेज जो है सो पब्लिक तक पहुंच पाए। क्योंकि बाकी तो कचरा तो भरा ही है, उसमें से अच्छी चीज़ को चुनना बड़ा ही मतलब कि एक तरह से कहा जाए तो टफ काम है। तो उस चीज़ को आप हमेशा ध्यान में रखिए कि अच्छा चीज़ को अगर मार्केट में फैलाना है तो थोड़ा सा मेहनत करना पड़ेगा, थोड़ा सा वेट करना पड़ेगा, ठीक है। अब हम लोग आते हैं यहाँ पे कि यहाँ पे आते हैं हम लोग इक्वालिटी क्या है, जो चैप्टर नंबर 1 है, ये तो उसका इंट्रोडक्शन था। अब हम लोग आते हैं इक्वालिटी पे। ये जो है सो आपका चैप्टर 1 है। चैप्टर 1 जो है सो आपका क्या है, इक्वालिटी है। तो हमको क्या है कि हमको यही पढ़ना है इक्वालिटी के बारे में। तो यहाँ पे देखिएगा आपको कि हमने आपको
डेमोक्रेसी में आपको पढ़ाया था छठे में, मेरे ख्याल से छठे क्लास 6 वाले में, 6 चैप्टर में शायद पढ़ाए होंगे हम। यहाँ पे डेमोक्रेसी का जो आधार होता है वह पार्टिसिपेशन होता है, या कहिए कि भागीदारी या जन भागीदारी। डेमोक्रेसी का आधार जो है वह क्या है, वह आपका पार्टिसिपेशन है। पार्टिसिपेशन होगा तो यहाँ पे पार्टिसिपेशन कहने का मतलब है कि एक ए टाइप ऑफ इक्वालिटी न हो गया जी, क्योंकि यहाँ पे आप भेदभाव तो नहीं करेंगे, डिस्क्रिमिनेशन तो नहीं करेंगे। पार्टिसिपेशन होगा, उसके बाद में आपकी जो आपका वोटिंग राइट होगा, या कहिए कि मतदान का अधिकार। वोटिंग राइट होगा, या कहिए कि मतदान का अधिकार होगा। उसके बाद क्या होगा, कॉन्फ्लिक्ट भी होगा या लड़ाई भी होगी। किस लिए लड़ाई होगी? फॉर इक्वालिटी के लिए होगी ना। लड़ाई भी होगी किस लिए? तो इक्वालिटी के लिए होगी। और जब लड़ाई होगी तो क्या होगा, आउटपुट आएगा इसका, और वह आउटपुट कैसा रहेगा? जस्टिस के रूप में रहेगा, कि अब सबको न्याय मिलना शुरू हो जाएगा। ओके। तो डेमोक्रेसी में आपका जो है सो, या कहिए कि लोकतंत्र में पार्टिसिपेशन दैट इज़ द भागीदारी, और भागीदारी किस बेसिस पे? तो इक्वालिटी के बेसिस पे। उसके बाद में आपका वोटिंग राइट है, और उसके बाद में कन्फ्लिक्ट होगा, और फिर जो है सो इक्वालिटी आएगी लड़ाई के बाद में। तो अगर मान लीजिए कन्फ्लिक्ट तब होगा जब आपको यह नहीं मिलेगा, जब आपको यह नहीं मिलेगा, वोटिंग राइट नहीं मिलेगा, और जब आपका पार्टिसिपेशन नहीं मिलेगा, तो क्या होगा? फिर आदमी खड़े हो जाएंगे, भाई ऐसा थोड़े हो सकता है, ऐसा तो नहीं हो सकता। फिर लड़ाई होगी और फिर आपको मिलेगा। अब यहाँ पे जो वोटिंग राइट है, तो एक्चुअल में अंग्रेजों के ज़माने में 1935 तक जो है सो मतलब इक्वल वोटिंग राइट नहीं थी। जब देश आज़ाद हुआ 1947 में, तो यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइजी, यूनिवर्सल ठीक है, यूनिवर्सल एडल्ट या सार्वभौमिक मताधिकार। मतलब कि जो आपका 21 वर्ष तक का है, बाद में इसको 18 वर्ष कर दिया गया, कि सभी लोग जो नागरिक हैं, चाहे स्त्री हो पुरुष हो, वोट दे सकता है। ठीक है। तो यहाँ पे यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइजीज आपसे पूछा जा सकता है कि सार्वभौमिक मताधिकार से आप क्या समझते हैं। तो यहाँ पे यह कहा जाएगा, जो भारत देश के नागरिक हैं और 18 साल के हो गए हैं या उससे ज़्यादा के हैं, उन सब को बिना भेदभाव के वोट देने या मतदान करने के अधिकार को सार्वभौमिक मताधिकार कहते हैं। और अंग्रेजी में वी कैन से डैट इट इज़ ए राइट ऑफ द ऑल सिटीजन्स ऑफ इंडिया above the age of the 18 years having the voting right in the equal manner, and there is no any discrimination on the basis of the religion, race, caste, place of birth। किसी बेस पे आप यहाँ पे भेदभाव नहीं होगा। डेट इज कॉल्ड द यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइजी। ओके। तो यहाँ तक तो हमने आपको बता दिया। अब यहाँ पे देखिए दिक्कत कहाँ पे आती है। दिक्कत कहाँ पे आती है कि जब इनइक्वालिटी रहे समाज में, जब समाज में असमानता रहेगा तो दिक्कत होगी।
आज के डेट में अगर हम कहें कि असमानता किस आधार पर व्याप्त है, तो यह जो है सो रिलीजन के रूप में है, या धार्मिक रूप से हो सकता है। जैसे हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई अलग अलग रिलीजन में अलग अलग लोगों को मानते हैं। अलग अलग लोगों के मानने के कारण क्या होता है कि समाज में प्रॉब्लम क्रिएट होने लगता है कि हम इस जाति के, हमारा सोच अच्छा है तो हमारा सोच अच्छा है, उसमें क्लैशेस या कन्फ्लिक्ट होते हैं। तो एक ये है कि रिलीजन के आधार पे हो रहा है। दूसरा जो हो रहा है यहाँ पे इनइक्वालिटी जो है वह कास्ट सिस्टम के आधार पे है, या जाति के आधार पे है, एक तरह से कहा जाए तो दूसरा इनइक्वालिटी जो है वह, पहला तो हो गया आपको रिलीजन के आधार पे, दूसरा कास्ट सिस्टम के आधार पे जो है सो आज के डेट में ये सब लफड़ा चल रहा है। तो यहाँ पे कास्ट सिस्टम हो गया। तीसरा जो है आपका बैकवर्ड एंड फॉरवर्ड, ठीक है। तो ये इसको आप कह सकते हैं इकोनॉमिक डिस्क्रिमिनेशन कह सकते हैं, इकोनॉमिक इनइक्वालिटी होगा, या कहिए कि वाणिज्य तरह से, एक तरह से इनइक्वालिटी हो गया, ठीक है। इसमें नेक्स्ट जो आता है एक तरह से कहा जाए तो SC ST का बेस जो है, जिसको हम लोग दलित बोलते हैं, ठीक है। तो ये एक बेस हुआ इनइक्वालिटी का, ये भी है एक हमारे समाज में जो आज के डेट में व्याप्त है इनइक्वालिटी में, SC ST के बेस पे हो गया, ठीक है। अब यहाँ पे ये सारा चीज़ जो है, जो रिलीजन है, ठीक है, तो ये धार्मिक है, तो ये आपको जो है सो बहुत पहले से आ रहा है। कास्ट सिस्टम भी बहुत पहले से आ रहा है। बैकवर्ड और फॉरवर्ड भी एक तरह से कहा जाए तो बहुत पहले से है। SC ST भी बहुत पहले से है। अब इसको अगर मान लीजिए कि ये इनइक्वालिटी है, जब यह इनइक्वालिटी है तो यहाँ पे क्या होगा, डेमोक्रेसी की, मतलब यहाँ पे हुआ कि लोकतंत्र सही से कार्य नहीं करेगा, लोकतंत्र यहाँ पे सही से कार्य नहीं करेगा। तो लोकतंत्र जब सही से कार्य नहीं करेगा तो क्या होगा भाई, तो यहाँ पे आपको जब इनइक्वालिटी होती है, जनरली क्या होता है कि इनइक्वालिटी होगी तो समाज में क्या होगा, कॉन्फ्लिक्ट होगा या लड़ाई होगी। और यह लड़ाई हमें देखने को मिलती है रिलीजन बेस्ड जो है सो, आपको राइट्स जो होते हैं, अभी दिल्ली में जो हुआ था। डेमोक्रेसी तो झगड़ा को कम करने के लिए है ना जी। डेमोक्रेसी का मतलब यही है कि नेगोशिएट करना, समाज में कोई भी मैटर है उसको चर्चा करना, चर्चा करके उसका हल निकालना। डेमोक्रेसी का मतलब है कि ये डेफिनेशन ये भी लिख लीजिएगा कि यहाँ पे अगर हम कहें, डेमोक्रेसी का मतलब एक ये भी है कि वे टू रिड्यूस कन्फ्लिक्ट, या एक तरह से कहा जाए लड़ाई को कम करना। डेमोक्रेसी का मतलब यही है कि लड़ाई को कम करना, वे टू रिड्यूसिंग द कन्फ्लिक्ट एंड बाई टॉकिंग या डिस्कशन टू सॉल्व द प्रॉब्लम। डेमोक्रेसी का मतलब ये हुआ कि बाय टॉकिंग, एक मिनट,
बाय टॉकिंग टू या डिस्कशन टू सॉल्व द प्रॉब्लम। ओके, तो हम लोग क्या चर्चा कर रहे थे, डेमोक्रेसी का मतलब है कि बाय टॉकिंग या डिस्कशन सॉल्व द प्रॉब्लम, वे ऑफ रिड्यूसिंग द कॉन्फ्लिक्ट एंड देयर इज नो चांस ऑफ हॉट वार। मतलब कोल्ड वार हो सकता है भाई, मतलब हम आपको देख के आँख तरेड़ सकते हैं लेकिन मार नहीं सकते हैं, समझ रहे हैं बात को। तो ये है डेमोक्रेसी का मतलब। डेमोक्रेसी का मतलब ये नहीं है कि अपन उल्टा सीधा काम करने लगे, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोगों ने क्या देखा, रिलीजन जो है, रिलीजन के कारण भी प्रॉब्लम हो रहे हैं। उसके बाद में जो है सो आपको जो डेमोक्रेसी के रास्ते में जो रिकॉर्ड है, रिलीजन भी है, कास्ट सिस्टम भी है। कास्ट सिस्टम में अगड़ी जाति, पछड़ी जाति, फलना ढिकना दुनिया भर का, और एक दूसरे को देखना नहीं, पसंद नहीं करना चाहते हैं, तो उसके कारण मार पीट होती है। उसके बाद में बैकवर्ड और फॉरवर्ड का जो इकोनॉमिक इशू है वो हो गया। एस सी एस टी में, दलित में जो है सो एक तरह से कहा जाए तो यहाँ पे एक राइटर का नाम है इनका ओम प्रकाश वाल्मीकि, ठीक है। इनको थोड़ा सा, ओम प्रकाश वाल्मीकि, इनकी रचना है जूठन। इनकी ऑटोबायोग्राफी है, मतलब इनके बारे में ही, अपने बारे में ही इन्होंने लिखा है कि हमारे साथ कैसा व्यवहार किया गया वगैरह वगैरह। और एक और है इसमें जो आपका रिलीजन से ही ले लीजिए, एक अंसारी का नाम आता है इसमें, कि वह रूम ढूंढने जाता है शहर में और उसको रूम कोई नहीं देता है क्योंकि वह मुसलमान है। तो यह जो है सो एक तरह से क्या है, डेमोक्रेसी में अगर ये सारी चीज़ें रहेगी तो डेमोक्रेसी का मतलब नहीं रह जाता है। मतलब कि एक तरह से कहा जाए तो जो मैक्सिमम वाले, जो मैग्नम या सेम थॉट वाले, जैसे हिंदू मुस्लिम पर रूल कर रहा है, लेकिन भारत देश में अभी ऐसी नहीं है। जैसे आप पाकिस्तान में जाइएगा तो वहाँ पे है कि मुस्लिम हिंदू पर रूल कर रहा है, क्योंकि वो माइनॉरिटी में इतने हैं कि उनको मारपीट दिया जाता है, कुछ भी किया जाता है। लेकिन भारत देश में ये सिचुएशन नहीं है। भारत देश एक बहुत सुंदर राष्ट्र है और जितने भी माइनॉरिटी के लोग हैं उनको सम्मान दिया जाता है। हाँ, कुछ लोग हैं जो इसका विरोध करते हैं, लेकिन उनकी संख्या बहुत कम है, क्योंकि समझदार पढ़े लिखे लोग हैं जो आपके साथ ऐसा नहीं करते हैं। तो ये आपका देश है, इसका सम्मान करना चाहिए। जितने भी माइनॉरिटी के लोग हैं वो उन्हीं का देश है। हमारा देश जितना उतना आपका भी देश है, तो आप सम्मान करें एक दूसरे का। हीन भावना नहीं होनी चाहिए, नहीं तो कोई मतलब ही नहीं निकलेगा। अब यहाँ पे अगर हम कहें कि अगर हम कहें कि डेमोक्रेसी को अच्छे तरीके से लागू करना है, तो सबसे पहला जो काम होगा, रेस्पेक्ट द डिग्निटी ऑफ द पीपल। जो भी व्यक्ति है उसके आत्मसम्मान की रक्षा हो, चाहे कोई धर्म, जाति, समुदाय, कास्ट से आ रहा है, देयर इज नो मैटर। मैटर इज डैट कि ईच हैविंग देयर इक्वल डिग्निटी एंड आवर रेस्पॉन्सिबिलिटी टू रेस्पेक्ट। ओके, कि हर एक आदमी का अपना इक्वल डिग्निटी है और उसको रेस्पेक्ट करने का एक तरह से कहा जाए तो राइट है, और सबको रेस्पेक्ट करना चाहिए। ये है आपका एक तरह से कहा जाए तो। अगर अगर यहाँ पे ये नहीं होगा ना, क्योंकि मान लीजिए कि आप किसी को हर्ट कर रहे हैं, तो इसकी डिग्निटी को हर्ट कर रहे हैं, किसी को गाली दे रहे हैं, तुम नीच हो, तुमको ऐसा हो, तुम वैसा हो, इसका मतलब क्या हुआ, उसके सेल्फ रेस्पेक्ट को आप टच कर रहे हैं। और जब सेल्फ रेस्पेक्ट को टच करेंगे तो जाहिर सी बात है कि वो अपोज करेगा, और यही तो कन्फ्लिक्ट है, यही तो लड़ाई है। जहाँ सेल्फ रेस्पेक्ट को आप हर्ट करेंगे वहाँ पे स्थिति खराब होने लगेगी, ठीक है। तो हमारे यहाँ अब डेमोक्रेसी में जो सेल्फ रेस्पेक्ट या डिग्निटी है, इसको बचाने के लिए हमारे यहाँ क्या है, राइट टू इक्वलिटी है। राइट टू इक्वलिटी है। संविधान में आर्टिकल 14 से लेकर के 18 तक में इसके बारे में बात की गई है। 14 में जो है सो इक्वलिटी है, और जो है सो 15 में एक तरह से कहा जाए तो रूल ऑफ लॉ कह लीजिए, ठीक है। 15 जो है सो रिलीजन, रेस, कास्ट, प्लेस ऑफ बर्थ और सेक्स के आधार पे आप किसी को डिस्क्रिमिनेट या असमानता नहीं बता सकते हैं। 16 में है कि सरकारी जो गवर्नमेंट जॉब है उसमें सबको समान तरह से भागीदारी होगी।
और 17 जो है एक तरह से कहा जाए तो अछूत अगर कोई किसी को कहेगा तो उसको दंडात्मक कार्रवाई की जा सकती है। और 18 में है कि आप टाइटल या जो पहले अंग्रेज़ों के द्वारा जो टाइटल दी गई थी उसका आप यूज़ नहीं करेंगे। तो यहाँ से डिग्निटी हर्ट नहीं होता है। जैसे मान लीजिए कि बोलता है कि राजाओं के राजा अकबर यहाँ आ रहे हैं, तो बाकी लोग क्या चूतिए हैं? राजाओं के राजा अकबर आ रहे हैं तो बाकी बेवकूफ़ हैं? तो ये डेमोक्रेसी तो नहीं हुई। तो राजाओं के राजा कहना बैन, खत्म, सब बराबर हैं। कोई यहाँ पे हाँ प्रधानमंत्री जी आ रहे हैं, लेकिन प्रधानमंत्री जी कौन है? हमारे में से ही कोई है, हेरिडेटरी नहीं है। समझ रहे हैं बात को? तो ये एक तरह से कहा जाए तो डिग्निटी को बचाने के लिए ऐसा किया गया कि 14 से लेकर 18 तक में आपके ये सारे राइट आपको दिए गए हैं। ठीक है। अब यहाँ पे जो आपका डिग्निटी को बचाने के लिए दो रास्ते हैं। डिग्निटी को बचाने का देयर इज अ टू वे टू सेविंग द डिग्निटी। और यह दो रास्ता कौन सा है? एक तो गवर्नमेंट का अप्रोच, जिसमें गवर्नमेंट स्कीम चलाती है या योजनाएं चलाती है, और दूसरा है पीपुल का डिमांड या कॉन्फ्लिक्ट या अपने हक के लिए लड़ना। समझ रहे हैं बात को? तो इस डिग्निटी को बचाने के लिए या डेमोक्रेसी में इक्वालिटी लाने के लिए, डिग्निटी का मतलब आप समझ लीजिए कि इक्वालिटी ही समझ लीजिए। इक्वालिटी को लाने के लिए गवर्नमेंट स्कीम या सरकारी योजनाएं हो गई, या कॉन्फ्लिक्ट और पीपुल डिमांड हो गया कि भाई हमें ये चीज़ चाहिए है क्योंकि ये हमारा राइट है, अगर आप नहीं दोगे तो फिर मामला जो है सो हाथ से निकल जाएगा। समझ रहे हैं बात को? तो यहाँ पे एक स्कीम है गवर्नमेंट अप्रोच में, अगर हम कहें तो एक स्कीम है जिसका नाम है मिड डे मील। मिड डे मील स्कीम को सबसे पहले तमिलनाडु में लागू किया गया। 2001 में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि इसके ऑल इंडिया में लागू कर दो। ठीक है। तो इससे क्या हुआ? इससे फ़ायदा ये हुआ कि बच्चे जो हैं एक तरह से चाइल्ड का न्यूट्रिशन बढ़ गया, मतलब खान पान उनकी सुधर गई। दूसरा चीज़ है कि आपको रेगुलर बच्चे आने लगे। रेगुलर बच्चे स्कूल आने लगे। मदर जो है फ्री हो गई अब, और जो कुकिंग कर रहा है उसको एक नया रोजगार मिल गया। समझ रहे बात को? तो इतना फ़ायदा हुआ। तो ये क्यों हुआ? तो आपके जो है सो, और यहाँ पे इक्वालिटी, क्योंकि बड़े और छोटे घर के सारे बच्चे जो है सो आके एक साथ खाना खा रहे हैं, तो यह क्या हुआ? एक तरह से इक्वालिटी हो गया। समझ रहे हैं बात को? तो ये गवर्नमेंट के द्वारा यह अप्लाई किया गया है। अब पीपुल कन्फ्लिक्ट, पीपुल इक्वालिटी की बात होती है, जैसे आप हम बोल देते हैं कि CAA हो गया, CAA हो गया। यहाँ पे कहा गया कि जो हिंदू और जैन, पारसी, सिख के अलावा मुस्लिम को यहाँ पे नहीं लाया जाएगा, तो यह एक इनइक्वालिटी है। तो इसके आधार पर लोगों ने लड़ना शुरू कर दिया। तो यह क्या है? अपोज करना कि ये हमारा राइट है, ये हमारे डिग्निटी को हर्ट कर रहे हो आप, हमें आप कम समझ रहे हो, वगैरह वगैरह, दैट ये सारी चीज़ें हैं। तो ये दो तरीके से हम लोग इसको अप्लाई करने की कोशिश करते हैं। ठीक है। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अब यहाँ पे देखिए, एक कन्फ्लिक्ट में आपने ये जो है, कन्फ्लिक्ट में एक और चीज़ हम बता सकते हैं यहाँ पे, या एग्जाम्पल आप दे सकते हैं। और यह क्या दे सकते हैं कि 1955 की बात है। यह जगह कौन सा है? तो यह USA है। और महिला का नाम क्या है? तो महिला का नाम है यहाँ पे रोजा पार्कर। ओके, दिस इज द रोजा पार्कर। रोजा पार्कर जो है सो बस में बैठ के आ रही थी दिन भर के काम के बाद में, और वह एक ब्लैक थी, मतलब अश्वेत थी, काली थी महिला। या कहिए कि पहले के ज़माने में अफ्रीका से लोगों को पकड़ के गुलाम के रूप में व्यापार के लिए और काम के लिए USA में बेचा जाता था। तो उनकी धीरे धीरे संख्या काफ़ी अच्छी हो गई थी। तो रोजा पार्कर बस में बैठ के आ रही थी, 1955 की बात है। तो अंग्रेज़ खड़ा था, बोला कि तुम उठो मैं बैठूंगी। वो बोली नहीं, मैं तो दिन भर से थकी हूँ, मैं नहीं उठूंगा अपनी जगह से। फिर हो गई लड़ाई। तो इसको कहा जाता है आपको
सिविल वार कहा जाता है, सिविल राइट मूवमेंट कहा जाता है, डेट इज द सिविल राइट मूवमेंट। और यह कब तक चलता है, तो यह चलता है आपका यहाँ पे 1964 तक चलता है, 1964 में तक यह चलता है। और 1965 में गोरा और काला को बराबर कर दिया जाता है कि गोरा इज इक्वल टू काला। समझ रहे हैं बात को? तो यह बराबर कर दिया गया। कब की बात है? 1965 में रूल बन गया कि आप ऐसा नहीं कर सकते हैं, किसी को डिस्क्रिमिनेट नहीं कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ से क्या, ये यूएसए की बात है। कहाँ की बात है? यूएसए, मतलब वहाँ पे भी कंप्लीट डेमोक्रेसी नहीं है। तो हम लोग ये बात कह सकते हैं कि दुनिया में, वर्ल्ड में कोई भी ऐसा जगह है जहाँ पे कंप्लीट डेमोक्रेसी नहीं है। एक और चीज़ यहाँ पे आप यूज कर सकते हैं, मेंशन कर सकते हैं, उइगर का। उइगर मुस्लिम जो हैं, यह कहाँ पे हैं? आपसे पूछ लिया जाए तो यह चाइना में है, जिंगजियांग प्रांत में है। तो चाइना के जो गवर्नमेंट है, इनके खिलाफ में मतलब कि समानता नहीं दे रही है। तो खैर वहाँ पे डेमोक्रेसी तो ही नहीं, तो अपन बात ही नहीं करें, क्यों बात करें वहाँ पे ऐसी अपनी ऐसी तैसी कराने के लिए। तो यहाँ पे सिंपल सी बात हमने जो बताया आपको कि डेमोक्रेसी और जस्टिस इक्वालिटी जो है सो ये स्टैटिक कंसेप्ट नहीं है। और इसको लाने के लिए सरकार और पब्लिक दोनों लड़ती है, और समाज में एक साथ लोग आ जाते हैं और बिल बैठ के कोई भी समस्या का समाधान निकालने की कोशिश होती है। लाठी डंडे से समस्या का समाधान नहीं निकाला जाता है, दैट इज द डेमोक्रेसी। चलिए इसमें इतना ही है। अब आगे हम लोग देखते हैं।